So in this lecture we talk about outcome budgeting, performance budgeting and gender budgeting. क्या होता है? अब जीरो बजटिंग के अंदर है, आपने बजट तैयार कर लिया, बेस लेवल से बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, बट आपने जो बजट तैयार किया है क्या उसका आउटकम क्या है? आपने जिसको पैसा दिया है उसका आउटकम क्या है? क्या उसका परफॉर्मेंस क्या है? ये बताइए, क्या उसका परफॉर्मेंस सही है, आउटकम सही निकला या गलत निकला? जो पैसे दिए थे उसका आउटकम जो आप चाहे थे कि इतने लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्या उतने लोगों को मिला या नहीं मिला? उस डिपार्टमेंट के थ्रू आपने PLI स्कीम लाया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए इंडस्ट्रीज यहाँ अंदर आएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ? जो बजट दिए थे उसका आउटकम सही निकला क्या नहीं निकला? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि आप पापा ने आपको पैसे दिया, तो वो क्या है, बजट आपको पापा ने दे दिया, बट क्या आप सही वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना, क्या सही तरीके से आप पैसा का यूज किए या नहीं किया? आपका वो परफॉर्मेंस क्या है जो पैसा दिए हैं पापा? क्या आप रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? पापा तो चेक करेंगे बेटा रिजल्ट आपका सही है या नहीं है। तो दिस इज आउटकम, कि आउटकम क्या है, रिजल्ट सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो इफ एलोकेशन इज देयर, पापा गिव यू मनी, व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर बजट? चेक योर रिजल्ट, पापा चेक करेंगे, दिस इज द आउटकम, कि क्या आउटकम है आपका जो पैसे दिया गया, दैट इज द हमारा आउटकम बजटिंग। सेम तरीके से कि जो बजट दिया गया उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट चेक किया जाएगा, क्या सही है रिजल्ट या गलत। ओके, सो दिस इज द परफॉर्मेंस शीट। ये क्या है, परफॉर्मेंस शीट है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा परफॉर्मेंस शीट तैयार किया जाता है कि कौन सा हमारा मिनिस्ट्री कितना परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, और उसको प्राइज दिया जाता है कि ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छा वर्क की, उसको प्राइज दिया जाता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उसकी। समझ रहे हो, दैट इज द परफॉर्मेंस बजटिंग। उसे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग। ओके, हाँ, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2004-5 के टाइम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि परफॉर्मेंस लेवल पे चेक करो। ओके, क्या बताता है, दिस टेक्निक इंप्लाइज दैट ईच डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट हैज टू एनालाइज द क्वालिटेटिव इंपैक्ट। समझ रहे हो, मतलब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी की बात करना। मैंने इसको इतना लाख करोड़ पैसे दिया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है क्वालिटेटिव, उस पैसे की क्वालिटी कितनी हुई, कितना क्वालिटी प्रोडक्ट उसने मार्केट के अंदर दिया, कितना क्वालिटी उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। दैट इज द, उस बजट का हमारा क्वालिटी चेक करना है, दैट इज द क्वालिटिव अप्रोच की बात करता है, नॉट क्वांटिटेटिव अप्रोच, अपार्ट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव इंपैक्ट, सो दैट each penny spent on various item in the budget can justify in terms of the qualitative impact, कि क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट। क्वांटिटेटिव का सिंपल मतलब है आपके पास पैसा है बहुत सारा, क्वांटिटी है आपके पास, क्वांटिटी से आया क्वांटिटेटिव, लेकिन उस पैसे को आप कहाँ कितना अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं वो क्या बताया, क्वालिटी, दैट इज क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, कि उस पैसे का क्वालिटेटिव इम्पैक्ट कितना। खराब तरीके से यूज करेंगे क्वालिटेटिव कम होगा, उसकी क्वालिटी आपके पैसे की, अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका क्वालिटी ज्यादा होगा। तो उसी तरीके से पता करना है कि क्वालिटेटिव इंपैक्ट क्या है जो पैसे दिया गया उसका। ओके, इन इंडिया आउटकम बजट टेक्निक वाज एडॉप्टेड इन 4-5 के टाइम पे एडॉप्ट किया गया। अंडर एवरी मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड आउटकम बजट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट? आउटकम बजट जो है हर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है, जितने भी मिनिस्ट्री है, जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सारे के द्वारा आउटकम बजट प्रिपेयर्ड किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, जो पैसे दिया गया है क्वालिटेटिव उसकी क्या इंपैक्ट हुई है, क्या निकली है, क्वालिटेटिव इंपैक्ट बताइए, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिली, कितने लोगों को घर मिला, कितने लोगों को पानी मिला, तो ये आप बताइए।
दैट इज द आउटकम बजट। जब हर मिनिस्ट्री तैयार करे, जितना भी अगर 300 अगर 50 100 मिनिस्ट्री है, सारे मिनिस्ट्री तैयार कर, बट परफॉर्मेंस बजट कौन तैयार करता है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। दैट इज सीतारमन जी आपका परफॉर्मेंस बजट तैयार करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते, एवरी मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड आउटकम बजट बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस बजट। कि सारे मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस क्या है? एक तो हर मिनिस्ट्री को देना है आउटकम बजट, हर को बताना है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटेटिव, क्या क्वालिटेटिव उसकी इंपैक्ट हुई। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर परफॉर्मेंस बताएगा, कौन अच्छा किया कौन गलत किया। दिस इज द आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। एनी प्रॉब्लम, एनी ऑफ यू, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? एवरी सिंगल पर्सन यार बहुत ज्यादा केशव, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लाइट गो, कोई बात नहीं, प्लीज रिपीट। आउटकम बजट आपका देखिए, आपका आउटकम बजट कहता है कि सभी मिनिस्ट्री के द्वारा पता करना होगा जो पैसे दिए गए हैं उस पैसे की क्वालिटी क्या, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, कितना पाने हुआ, कितने लोगों को हेल्प पहुंचा, तो ये आपको बताना होगा। कौन बोलता है? आउटकम बजट। परफॉर्मेंस बजट बोलता है कि परफॉर्मेंस बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तैयार किया जाएगा, निर्मला सीतारमन के द्वारा, कि कौन सा डिपार्टमेंट पैसे का सही तरीके से यूज किया है अच्छे से, और उसके ऊपर उसको रिजल्ट बताया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। दिस इज आवर परफॉर्मेंस बजट। अरे पापा ने आपको पैसे दे दिया है तो पापा तो रिजल्ट देखेंगे, और रिजल्ट यहाँ पर क्या है? आउटकम बजट के अंदर, कि क्या आपका रिजल्ट आया उस पैसे का, ठीक है ना। हर एक डिपार्टमेंट का क्या रिजल्ट आया है, जो पैसे दिया गया, पापा ने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, तो क्या उसका पैसे का रिजल्ट आया वो बताइए। तो वो तो बताना पड़ेगा पापा को, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से उसके बाद पापा आपको अवार्ड देंगे, ठीक है ना, कि ये आपका अवार्ड है, दैट इज फाइनेंसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको अवार्ड देगी परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पापा ने आपको अवार्ड दिया, आपको एक नया लैपटॉप लेवा दी। सो दिस इज आवर आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजट। कोई प्रॉब्लम हर्षिता, केशव? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? everyone, every single person, are you getting yes or no? आज अब पता ना सभी कोई सो रहे हैं क्या? सुबह के क्लास में बहुत सभी कोई बहुत अच्छे थे, अभी के क्लास में पता ना क्या सभी को हो गया है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, वही 3-4 लोग बस। ओके एवरीवन, खुशी सभी को लगता है जगाना पड़ेगा। प्रियांशु, सार्थक, लक्ष्य, एवरी सिंगल पर्सन। भैया बीच बीच में आवाज चली जा रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्या कर सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले जेंडर बजटिंग के ऊपर। जेंडर बजटिंग किसे कहते हैं? ओके, तो अगर जेंडर बजटिंग, नाम से ही पता चल रहा है जेंडर बजटिंग, मतलब जेंडर को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाए, कि सारे जेंडर को इक्वल दिया जा रहा है वैल्यू या नहीं दिया जा रहा है, सारे को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मेल और फीमेल को सेम ट्रीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बजट प्रिपेयर करें तो उसे कहते हैं जेंडर बजटिंग। कितना आसान लैंग्वेज में, है ना, कितना आसान लैंग्वेज में। आपको अब डेफिनेशन अगर इसका जानना है, क्या कहते हैं जेंडर बजटिंग? ये जेंडर बजटिंग हमारा बताता है, इट कंसर्न विद द जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन, जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन।
कि भाई जेंडर सेंसिटिवनेस कितना है लेजिस्लेशन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, कितना उनको रिसोर्सेज दिया जा रहा है, जेंडर को, मेल को, फीमेल को, इम्प्लीमेंटेशन मेल के ऊपर कितना है, फीमेल के ऊपर कितना है, ऑडिट के अंदर क्या मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंसेस निकल के आई, समझ रहे हो? तो जो भी जेंडर के अंदर जो भी डिफरेंसेस है उसको एड्रेस करना, ये हमारा जेंडर बजटिंग बताता है कि जो भी डिफरेंसेस है उसको एड्रेस करो और उसका करेक्टिव एक्शन लो उसके खिलाफ, समझ रहे हो? जो भी जेंडर डिफरेंसेस है कि गर्ल्स लोग, वुमेन्स लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ज्यादा लिटरेसी रेट उनकी कम है, तो इसके ऊपर आप क्या करो, करेक्टिव एक्शन तैयार करो, ठीक है ना? तो उनको फ्री में स्कूल में लाओ, उनको उनको टैब दो, है ना, उनको पढ़ने के लिए टैब दो, लैपटॉप दो, गर्ल्स वगैरह ये सबको, या फिर बहुत सारे स्टेट के अंदर तो ट्वेल्थ में फर्स्ट करने के बाद गर्ल्स को पैसे दी जाती है, बीए में फर्स्ट करने के बाद गर्ल्स को पैसे दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना? दैट इज द जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन। ये क्या जेंडर बजटिंग के पार्ट में आएगा, ठीक है ना? जेंडर बजटिंग किसे कहते हैं? जो जेंडर डिफरेंसेस के खिलाफ को लेकर के करेक्टिव एक्शन लाए और वो सही करे, किसके थ्रू? जेंडर बजटिंग। उसको पैसे दे, उस डिपार्टमेंट को पैसे दे अगर उसके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के अंदर। तो यार आई डोंट नो, वॉइस क्लियर है या नहीं है? वॉइस क्लियर है या नहीं है? वॉइस क्लियर है, हाँ या ना? नहीं भैया क्लियर है, ठीक है। सभी कोई बीच बीच में लैग हो रहा है, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा अगर लैग हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है ना? ज्यादा लैग हो तो मैं फिर ट्राई करूंगा, फिर से, दैट इज, फिर से मैं कुछ दूसरे ऑर्डर स्पोर्ट से कनेक्ट करके ट्राई करूंगा, ठीक है? तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो ये क्या है? जेंडर बजटिंग क्या है? एक पावरफुल टूल है जो जेंडर डिफरेंसेस जो है उसको कम करने में हेल्प होता है। दैट इज जो भी ये हमारा इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट किया गया वुमेन, जितना मेन को रिच किया गया उतना ही वुमेन को रिच करे, ठीक है? कोई डेवलपमेंट का काम किया गया, कोई रोड बनाया गया, कोई हाईवे बनाया गया, कोई नल जल योजना लाया गया, तो जो जितना वुमेन्स को हो उतना ही हमारा मेंस को हो। ये कौन कहता है? हमारा जेंडर बजटिंग, ठीक है ना? जेंडर बजटिंग के अंदर ये क्या, ये मॉनिटर करता है, ये पैसे को मॉनिटर करता है कि कितना पैसे, कितना पब्लिक सर्विसेज, कितना बस के अंदर महिला को फ्री बस के अंदर दिया गया या नहीं दिया गया, क्या वो डिफरेंसेस को कम किया गया या नहीं किया। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो नहीं है, हमको इक्वलिटी लाना है यहाँ पर। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज है, मनी एक्सपेंडिचर है, उसको जेंडर के नजरिए से देखना है। क्या पैसा सिर्फ ऐसा इस सेक्टर में दिया जा रहा है कि सिर्फ उससे बॉयज को ही एक ही सेक्टर को फायदा हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जेंडर के अनुसार से पैसे को देखता है या पब्लिक सर्विसेज को देखता है। 5 स्टेप टू फ्रेमवर्क का जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग तैयार करने का 5 तरीका। जेंडर बजटिंग मतलब ऐसा बजट जो हम तैयार करें जेंडर डिफरेंसेस को कम करने के लिए। जो भी डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में, उसको कम करने के लिए, मेल और फीमेल को इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए जो भी बजट तैयार किया जाए, जो भी पैसा तैयार किया जाए, उसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। तो पहला क्या करेंगे स्टेप, कैसे हम तैयार कर सकते हैं? सबसे पहला एनालाइज करो सिचुएशन क्या है, सोसाइटी के अंदर सिचुएशन क्या है, एनालाइज करो। एनालाइज आपने किया कि जो फीमेल है उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है, खास करके किसी स्पेसिफिक राज्य की बात करते हैं तो बिहार राज्य के अंदर बहुत कम है, यूपी के अंदर बहुत कम है हमारा फीमेल की लिटरेसी रेट। मेल की भी है बट गर्ल्स की ज्यादा है, ओके। तो अब क्या करेंगे? अब जान ले कि ये प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है, इसके लिए हम पॉलिसी लाएंगे। क्या लाएंगे? सेकेंड स्टेप, हम इस सेक्टर के लिए पॉलिसी लाएंगे। जो भी इशू है उसको एड्रेस करके हम पॉलिसी लाएंगे, ओके। पॉलिसी लाने के बाद हम पॉलिसी बना लेंगे कि अच्छा ये स्टेट है, इसके अंदर ये डिफरेंसेस है,
तो हम गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या करते हैं, उनको ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट, टैब डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सारा आपने सोचा किस तरीके से हम पॉलिसी तैयार की। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, पैसे। तो आप क्या करेंगे, कितने पैसे की जरूरत है आप बताएंगे। थर्ड स्टेप, आप पैसा बताएंगे कि मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, दैट इज बजट एलोकेशन। आपका एडुकेशन कितना, आपका एडुकेट रिक्वायर्ड है, बजट एलोकेशन। ओके, तो आपको पैसे मिल गया, उतना पैसे आपने देखा, मिल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सभी लोगों को दे दी, सभी लोगों को टैब दे दिया, साइकिल दे दिया, गर्ल्स को दे दिया बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, कि क्या आपने जो सोचा था क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये स्टूडेंट को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या टीचर बीच में करप्शन कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, टीचर ही खा जा रहे हैं। तो आप मॉनिटरिंग करेंगे जो आप पैसे दिए उसके ऊपर, कि स्टूडेंट के पास टैब साइकिल पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। एंड लास्ट ऑफ ऑल, मॉनिटरिंग करने के बाद आप इम्पैक्ट बताएंगे कि इस जेंडर, ये बिहार और यूपी के अंदर ये प्रॉब्लम था, मैंने ये पॉलिसी लाया, इतना पैसे दिया, ऐसे मैंने मॉनिटर किया, देखता। अब उसका इंप्लीमेंटेशन ये हुआ कि 5 से 10% हमारा लिटरेसी रेट गर्ल्स की बिहार और यूपी के अंदर बढ़ गई। तो वो हम इम्पैक्ट को देखेंगे। तो ये 5 स्टेप में हमारा जेंडर बजटिंग तैयार होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? एवरीवन, एवरीवन, ओके। सो दिस इज, तो आप नीचे में देख सकते हैं कैसे पहले एनालाइज करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंसेस है, क्या जेंडर इनइक्वालिटीज है सोसाइटी के अंदर। फिर पॉलिसी लाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाए, ठीक है ना। ये स्कीम लाया गया, खास करके हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाया गया, क्योंकि वहां पर गर्ल्स और बॉयज की बात किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो गर्ल्स और बॉयज 1000 बॉयज के अंदर लगभग 700 कुछ समथिंग गर्ल्स है। तो ज्यादा डिफरेंसेस है, 600 कुछ या 700 कुछ है, तो ज्यादा डिफरेंसेस है। दैट्स वाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खास करके हरियाणा जैसे स्टेट, बिहार यूपी जैसे स्टेट में काम करना था। फिर इसके ऊपर एलोकेशन दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, इसको एडवर्टाइज करने के लिए पैसे चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्कीम नहीं, अलग अलग बेनिफिट दिया गया गर्ल्स लोगों को। फिर हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग, मॉनिटर करेंगे क्या सही तरीके से पैसे का यूज हो रहा है या नहीं। लास्ट में हम इम्पैक्ट बताएंगे, दैट इज ऑडिट तैयार करेंगे, ऑडिट कि हमारा क्या है, अच्छा है, परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सो दिस इज अब, इस तरीके से हम बजट तैयार करते हैं, जेंडर बजटिंग। अब आ जाता है जेंडर बजटिंग क्यों हमारा जरूरत है, वाई वाई वी रिक्वायर्ड जेंडर बजटिंग। बिकॉज इंडिया के अंदर जो 2011 का जो सेंसस है उसके रिपोर्ट, क्योंकि उसके बाद हुआ नहीं है, कोविड आ गया, फिर हमारा होने वाला था, फिर डिले हो गया, अभी तक 2011 का ही सेंसस के ऊपर सारा डिपेंड है। तो हमारा क्या क्या वहां पे देखा गया कि 48% हमारा वुमेन का पॉपुलेशन है टोटल कंट्री के अंदर, 48%, लगभग 50%, हाफ पॉपुलेशन हमारा वुमेन्स का है। बट फिर भी वुमेन्स हमारा क्या क्या, उनको डिफरेंसेस झेलना पड़ता है, डिस्पैरिटीज की सामना करना पड़ता है अलग अलग सर्विसेज या रिसोर्सेज को लेकर के, कि ये यूज करना है मेंस को, ये रिसोर्सेज वुमेन्स को। बस ज्यादा ड्राइविंग करना है तो मेंस को ड्राइविंग की काम गर्ल्स ज्यादा नहीं करना। सो दिस आर द डिफरेंसेस दैट आर हैपन इन आवर इकोनॉमी ड्यूरिंग आफ्टर 2021 सेंसस, उसके वहां पे देखा गया। तो ये डिफरेंसेस को कम करने के लिए क्या जेंडर बजटिंग लाया गया। जेंडर बजटिंग के अंदर क्या कहा गया, जेंडर बजटिंग के अंदर हमारा कहा गया, क्या लाया गया इंडिया के अंदर, जीबीएस सिस्टम, दैट इज जेंडर बजट स्टेटमेंट। 2005-6 के अंदर लाया गया जीबीएस, जेंडर बजट स्टेटमेंट। जेंडर बजट स्टेटमेंट क्या होता है, ये देखिए हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट जो है उसको जीबीएस, जेंडर बजटिंग सेल, हम आपको
दैट इज जेंडर बजटिंग सेल आपको बनाना है, जो देखेगा कि कितना पैसा उस मिनिस्ट्री के अंदर जेंडर, मेल के लिए कितना गया, फीमेल के लिए कितना गया, क्या कोई डिफरेंसेस है या नहीं। तो जेंडर के तरीके से देखेगा, जेंडर के नजरिए से देखेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में सेल बनाइए जेंडर बजटिंग का, मैंडेट किया गया। गेटिंग? हाँ। फिर जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट 2 पार्ट का होगा, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए के अंदर 100% एलोकेशन वुमेन्स को दिया जाएगा, 100% एलोकेशन वुमेन्स को दिया जाएगा। जेंडर बजटिंग के अंदर 100% पैसे वुमेन्स को दिया जाएगा, 100% दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसके लिए? वुमेन्स स्पेसिफिक है ना। फिर निर्भया योजना किसके लिए? वुमेन्स गर्ल्स के लिए, है ना। दैट इज 100% एसएफए। पार्ट बी आता है कि 30% कम से कम हम आपको वुमेन्स के लिए देना है, ठीक है। पार्ट बी कहता है कि 30% कम से कम आपको, एटलीस्ट 30% आपको वुमेन्स के लिए देना है पैसे, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर वुमेन्स को कितना फायदा होगा, कितना नौकरी लगेगा, 30% एटलीस्ट होना चाहिए। तो जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट कहता है 2 पार्ट में आया 2005-6 के अंदर। पहला गया कि कुछ 100% के अंदर, कुछ 30% कम से कम। फिर जीबीसी को दैट इज हर एक मिनिस्ट्री के अंदर सेल बनाया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंसेस मेन और वुमेन्स के अंदर था कि जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ मेल के नाम पर ही होता है, उस चीज को कम करने के लिए वुमेन्स के पास भी प्रॉपर्टी हो तो उनका भी उनको पावर देने के लिए क्या किया गया? प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स रेट में छूट दिया गया। अभी भी है कि मेल अगर करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स 10%, फीमेल अगर करते हैं, एक्चुअल नहीं, मैं जम्पशन कर रहा हूँ, फीमेल करते तो 4%, 3%, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर डिफरेंसेस को कम करने के लिए इस तरीके से लाया गया। तो दिस आर द इम्प्लीमेंटेशन दैट आर हैपन इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर बजटिंग। जीबीएस पार्ट 1, पार्ट 2, जीबीसी दैट इज हर एक डिपार्टमेंट में सेल बनाओ, फिर अलग अलग टैक्सेस, मेल और फीमेल को अलग अलग टैक्सेस, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये देख लिया इंडिया के अंदर ये है, क्यों है देख लिया, क्यों है? क्योंकि जितना पॉपुलेशन है 50% उतना ध्यान नहीं दिया जाता, है ना। देयर इज अ डिफरेंसेस, सर्विसेज यूज सारा यूज नहीं किया करने दिया जाता, रिसोर्सेस, इसलिए जीबीएस आया और ये हेल्प किया। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या है कि ये डिक्लाइन किया है। जो बजट एलोकेशन है जेंडर इक्वलिटीज को लेकर के, जो पैसा है बजट, जो पैसा एलोकेट करती है जेंडर इनइक्वलिटीज को कम करने के लिए, वो कम धीरे धीरे डिक्लाइन किया। जो जेंडर इनइक्वलिटीज को प्रमोट करने के लिए जो बजट पैसे देती है कि इतने पैसे वो वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए, वुमेन्स के डिपार्टमेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले था 10,000 करोड़, अब 1,000 करोड़, तो ये क्या धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है पैसे, ठीक है ना। ये कि आपने बोला था कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम लाओ, अब शॉर्ट कमिंग है कि आप पैसे नहीं दे रहे, दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड वन इज देयर इज ओनली अ फ्यू बिग बजट वुमेन्स एक्सक्लूसिव स्कीम। कुछ ही स्कीम है जो वुमेन्स स्पेसिफिक, लाइक बता चुका हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा हुआ है, निर्भया फंड, और एक और होता है कि बचपन के अंदर कोई अगर कोई गर्ल्स का जाकर के पोस्ट ऑफिस के अंदर वो सेविंग अकाउंट अगर वो खुलाता है तो इंटरेस्ट रेट उसका 10 से 12% दिया जाता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पेड ऑन एनी सेविंग अकाउंट इन आवर कंट्री इज ऑन दैट, ठीक है ना। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कि गर्ल्स जिस टाइम जन्म ले 10 साल या 11 साल से पहले उनको पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुला ले और वो 1,000 100 रुपए वो जमा करते रहे उनके पेरेंट्स, और वो जाकर के 10 या 25 साल के बाद 10 साल 20 साल के बाद उसको यूज कर सकते शादी के टाइम पर, पढ़ाने के टाइम पर, इसलिए वो स्कीम लाया गया। सो कुछ ही है जो स्कीम लाया गया, ज्यादातर नहीं लाया गया, ठीक है ना। कुछ ही है जो भारत के अंदर लाया गया।
और क्या प्रॉब्लम है, मॉनिटरिंग करना बहुत दिक्कत है। मॉनिटरिंग करना दिक्कत इसलिए है कि कौन सा जो पैसा हम दिए क्या वो वुमेन्स को ही गया है या सिर्फ मेल को गया है, कितना पैसा कितना डिफरेंसेस है सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल के अंदर, इसको मॉनिटर करना। और जो उसके लिए पैसे दिए गए हैं क्या उसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या टीचर पैसे का घोटाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेपर पे तो वो सही शो करेगा लेकिन एक्चुअल में वो घोटाला कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करना दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना। सो अंत में हमें कंक्लूजन क्या लिखना है कि इंडिया जो है ना उसके अंदर मिक्स्ड पिक्चर है। ना तो इंडिया जेंडर बजटिंग बहुत ही अच्छा है इसके इंडिया के अंदर, ना ही बहुत ही खराब है। ठीक है ना। अच्छा इंडिया के अंदर जेंडर बजटिंग इस रिस्पेक्ट में है कि इंडिया के अंदर हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जेंडर बजटिंग सेल बनाइए। क्या बनाइए, जेंडर बजटिंग सेल हर एक डिपार्टमेंट को बनाना है। दैट इज गुड कि हर एक डिपार्टमेंट को सेल बना और वो देखेगा कि कितना पैसा गया है जेंडर के रिस्पेक्ट, जेंडर के नजरिए से। बट गलत क्या है कि बजट एलोकेशन जो है धीरे धीरे पैसा जो है सरकार जेंडर इक्वलिटीज को ध्यान में को ज्यादा ध्यान देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कम कर रही, वो बजट एलोकेशन पैसा को कम दे रही। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज आवर ओवरऑल जेंडर बजटिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम इन जेंडर बजटिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी को कहानी के तरीके से याद रखना है, सभी को कहानी के तरीके से याद रखना है। जेंडर बजटिंग जेंडर स्पेसिफिक जेंडर को कम करने के लिए लाया गया, जो भी जेंडर के अंदर डिस्पैरिटी, जो डिफरेंसेस है उसको कम करो। डेवलपमेंट मेल और वुमेन दोनों, मेल फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंट के अंदर दोनों का। ठीक है ना। फिर हमारा आता है कि क्या स्टेप होता है, तो 5 स्टेप होता है। एनालाइज करो, पॉलिसी बनाओ, पैसा एलोकेट करो, चौथा हमारा क्या, चौथा हमारा दैट इज मॉनिटर करो, एंड फिफ्थ वन इज दैट इज देखो इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी के ऊपर, दैट इज आवर फिफ्थ। फिर आता है कि क्यों लाने की जरूरत पड़ा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ, अगर मैं डाटा दिखाता हूं कि वर्ल्ड के अंदर 45 to 50% वुमेन्स की है पार्टिसिपेशन, है ना। फिर भी अगर आप देखते हैं जो COP26 हुआ था उसके अंदर सिर्फ 17% जो थी वो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन था, मात्र 17% वुमेन्स मौजूद थी COP26 में। COP26 के अंदर जो आपका हुआ था बहुत ही फेमस थी, उसके अंदर मात्र 17% वुमेन थी और पॉपुलेशन 50%। दैट इज द बैड। संसद के अंदर अगर देखा जाए, संसद के अंदर अगर सीट की बात की, जितना भी हमारा 535 545 हमारा जो सीट है उसके अंदर मात्र महिला का पार्टिसिपेशन, महिला की सीट देखेंगे तो 50% है जो है, सॉरी दैट इज 50 MP जो है सिर्फ महिला है, सिर्फ 50 MP, कितने में 535। दैट इज द बैड। तो ये गलत चीज है, इसलिए आता है कि 1/3 सीट को रिजर्व किया जाए, तो ये इसका पार्ट है। तो आप यहां से सारा चीज पढ़ सकते हैं। ये मेरा नोट्स है, सेम चीज है। इट चेक हाउ मच मनी एलोकेटेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑन द वुमेन्स, कितना वुमेन्स के ऊपर एलोकेट किया गया, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक मैटरनिटी लीव, लाइक मनरेगा। 1/3 जॉब जो है मनरेगा के अंदर जो गारंटी लेता है कि 100 डेज तो जॉब देगा ही, एक साल के अंदर 100 दिन हम जॉब लेने की गारंटी देता है मनरेगा, तो 33% उसमें वुमेन होना चाहिए। ठीक है ना। ओके। फिर क्या है, ओनली 57 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग, सिर्फ 57 डिपार्टमेंट है जो जेंडर बजटिंग को अडॉप्ट किए, बाकी नहीं की है। दैट्स द लैक, आप बता सकते हैं डिसएडवांटेज इंडिया के अंदर। ओके। मनी एलोकेशन, ओके, मनी एलोकेशन गोज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, लाइक ग्रांट देना, सब्सिडी देना, तो ये किसके अंदर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, नॉट कैपिटल का ये पार्ट। ठीक है ना। हाँ। फिर ये क्या है, फिर हमारा है कि रिसेंट टाइम के अंदर जो है वो
वो जो भी है, जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है, वो सजेशन लेती है कि जेंडर बजटिंग का क्या है, जो पैसा मैं दे रहा हूं वो जेंडर बजटिंग के आधार पे है या नहीं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2004-5 के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला जो था वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री था, वो 1984 के अंदर पहला ऑस्ट्रेलिया कंट्री था, वो जेंडर बजटिंग को किया था। मैंने जीरो बजटिंग के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया बताया था, वो गलत। जेंडर बजटिंग ऑस्ट्रेलिया जो था पहला कंट्री। जेंडर बजटिंग क्या इंप्लाइज करता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो किस नजरिए से देखे कि जो बजट तैयार हो रहा है क्या वो जेंडर सेंसिटिव चीजों को लेकर कोई तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस नजरिए से बजट तैयार करें। दिस इंप्लाइज दैट वॉट एवर प्रोपोजल दे हैव इन द बजट, इट मस्ट बी कीप इन द impact of this proposal on the improving and uplifting of the female gender in the country। हमको इस बजट के अंदर क्या है नहीं है फर्क ना पड़ता है, ठीक है ना। जेंडर बजट कहता है कि क्या हमारे फीमेल, क्या हमारा जेंडर इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए ये बजट यूजफुल इंप्रूविंग होगा या नहीं होगा, वो ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेंस का एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था जेंडर बजटिंग के ऊपर। तो आप अब इसका आराम से सॉल्यूशन आप बता सकते हैं इजिली। क्या बोला है? वुमेन्स इंप्रूवमेंट इन इंडिया नीड जेंडर बजटिंग। वुमेन्स इंप्रूवमेंट इन इंडिया में जेंडर बजटिंग का जरूरत है, बताइए। स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कॉन्टेस्ट, इंडियन कॉन्टेस्ट के अंदर क्या हमारा हम स्टेटस है ये बताइए। तो आप अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या आपका सबसे पहले तो जेंडर बजटिंग का डेफिनेशन आप देंगे, फिर आप बॉडी के अंदर लिखेंगे इंडिया के अंदर क्या है जेंडर बजटिंग। तो इंडिया के अंदर आप बताएंगे कि 57 डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। फिर हमारा क्या है, दैट इज सेल बनाना, जेंडर बजटिंग सेल बनाना, जीबीएस पार्ट 1 पार्ट 2 सारा आप एक्सप्लेन करेंगे। वुमेन्स को टैक्सेस में रिलीफ देना, प्रॉपर्टी टैक्सेस में रिलीफ देना, तो ये आप बताएंगे। बसेस वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारा आप बताएंगे। फिर आप लास्ट में कहेंगे प्रॉब्लम भी आप बताएंगे इंडिया के अंदर कि ओनली 57 डिपार्टमेंट है इसको रिकॉग्नाइज किए, सारे लोग नहीं किए। इसका एलोकेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। बेटी बचाओ में पहले ज्यादा था, अब इसके अंदर पैसे कम दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, एलोकेशन। सो दिस आर द प्रॉब्लम जिसको हमको सही करने के लिए इसको एलोकेशन ज्यादा देना पड़ेगा और वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब वुमेन्स की पार्टिसिपेशन होगी तब वो अपनी बात करेंगे, जब वुमेन्स हो गई नहीं तो कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिए उनको पार्टिसिपेट करो, उनको एमपी एमएलए बनाओ, दैट इज 1/3 आपको फिक्स करो सीट पार्लियामेंट के अंदर, फिक्स करो 1/3 सीट, जिससे वो अपना आवाज को बुलंद करेंगे, जिससे जेंडर बजटिंग और अच्छा होगा, जो इनइक्वालिटीज है वो कम होगा। तो ये आप फिर लास्ट में कंक्लूजन देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज आवर ओवरऑल लेक्चर ऑन जेंडर बजटिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी कोई बिल्कुल शांति तरीके से ही देख रहे हैं, बहुत ही शांत, बहुत आप शांत हैं, बहुत सभी कोई सो गए या उठे हुए हैं? सभी कोई? यस और नो एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। ये सब लर्न कैसे होगा? ये सब हर्षिता, मैं फिर से बोलता हूं, मैं सिंपल किसी को भी पढ़ाता हूं ना तो मैं कहता हूं भाई या बहन कॉन्सेप्ट लर्न करो सिंपल तरीके से। जेंडर बजटिंग क्या है, जेंडर के नजरिए से सोचना जेंडर बजटिंग है, ठीक है ना। ये उसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे इंप्लीमेंट, तो सारा ये आराम से एक चीज को आप बार बार सेम चीज को देखते रहे। मैं नोट्स ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, उस नोट्स को बार बार देखते रहे, रटना नहीं है, फिर से रटना नहीं है। लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा उसको आप रिपीट करते रहे, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। फिर से रटेंगे तो आप भूलेंगे, और अगर समझेंगे तो आप 100% लिख करके आएंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रटना एंड समझना। इसलिए आपको समझना है कि क्या होता है। नाम से ही सभी का पता चल रहा है जेंडर बजटिंग, जेंडर के नजरिए से। जीरो बजटिंग, जीरो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करो,
ठीक है ना। उसके बाद आउटकम परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बताओ कि क्या हुआ है, बजट जो दिया है, पापा आपको परफॉर्मेंस बताओ रिजल्ट सही है या गलत, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टार्टिंग में बजट साइकिल की बात की। बजट साइकिल वो आराम से कि आप अभी 22 के अंदर अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप सारे लोग डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, 15 जनवरी तक सारा काम हो जाना चाहिए। फिर प्रिंट होगा, एक फरवरी को निर्मला सीतारमन जी भाषण देंगे, और भाषण देने के बाद क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एक साल तक वो चलेगा। फिर ऑडिट तैयार किया जाएगा उसका कि क्या उसका परफॉर्मेंस क्या है, इस बजट का परफॉर्मेंस क्या है अलग अलग मिनिस्ट्री के का, ठीक है। तो वो ये ठीक है सर, वेयर टू फाइंड दिस नोट्स, मैं आपको ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। ओके ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर।